इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वुज़रा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पैमरा से वफाकी वुज़रा के इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में आजम सवाती से इल्जामात का सबूत मांगने का फैसला। नोटिस दिया जाएगा। इजलास का एलामिया। लाहौर, कराची, पेशावर और मुल्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर वज़ीर-ए-आज़म का इजलास में इज़हार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर में भी इजलास की सदारत करेंगे। पार्टी टिकट, क़यादत का रवैया समेत तमाम तफसीलात तलब। वफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया। फैसला किफायत जारी मुहिम का हिस्सा है। इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, जल्द ही 5G का आगाज कर दिया जाएगा। गंदम की खरीदारी में ताखीर पर वजीर आजम ने बरहमी का इजहार किया। सूबों को गंदम जारी करने की हिदायत की है। FBR का ज्यादातर डेटा हैकर से महफूज रहा। जामे साइबर सिक्योरिटी निज़ाम पर काम कर रहे हैं। चंद रोज में आटे की कीमत कम हो जाएगी। एहसास प्रोग्राम के तहत आटा, चीनी और दीगर अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी देंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। महंगाई में इजाफे की रफ्तार कम हुई है। जनूबी एशिया के मुकाबले में हमारे यहाँ खाने पीने की अशिया की कीमतें मुनासिब हैं। कोरोना की वजह से कीमतें आलमी सतह पर पहुंची। पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। अमरीका बड़ा मुल्क है, तहम्मुल के साथ रहे। अफगानिस्तान के जालिमाना तर्ज अमल ख़त्म करे। अमरीका 20 साल तक तनाज़े से कुछ हासिल नहीं कर सका, आइंदा भी नहीं कर सकेगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बड़े ममालिक तासुब और बदनीयती की पॉलिसी तर्क करें और इस हकीकत को तस्लीम करें कि तालिबान अब अफगानिस्तान के हुक्मरान बन चुके हैं। जब निज़ाम तब्दील हो जाता है तो उसमें पुराने निज़ाम के चेहरों को शामिल नहीं किया जाता। हमने अबूरी हुकूमत में मुल्क के तमाम हिस्सों को मुनसिफाना नुमाइंदगी दी है। 30 सितंबर तक कोरोना की मुकम्मल वैक्सीनेशन न कराने वालों पर पाबंदियां सख्त। वैक्सीन न लगवाने वाले 30 सितंबर के बाद फ़ज़ाई सफ़र नहीं कर सकेंगे। शादियों, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारों वगैरह में दाखिला बंद होगा। बंद तालीमी इदारे भी 16 सितंबर से खुल जाएंगे। 40% मुकम्मल वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया तो बंदिशों में कमी कर देंगे। सरबराह NCOC असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 24 घंटों में मुल्क में कोरोना से 78 अमवात। के इलेक्ट्रिक ने 16 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करा दिया। नेपरा की तारीख में पहली बार के इलेक्ट्रिक ने जुर्माना अदा किया। चेयरमैन नेपरा का सेनेट की कायमा कमेटी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के इजलास में बयान। कहा, के इलेक्ट्रिक को समझ आ गई कि हुक्म इम्तना लेने से कुछ नहीं होगा। बिजली टैरिफ में इजाफे की वजह पुराने मुआहदे हैं। चेयरमैन ओगरा ने बताया कि कुदरती गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। कुदरती गैस की कीमतों में कमी नहीं हो सकती। डॉलर का टॉप गियर। मुल्क में डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 80 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की कीमत 168 रुपये 90 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 70 पैसे महंगा। डॉलर 169 रुपये 70 पैसे का हो गया। मायनास फनकार और कॉमेडी किंग उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त। सिंध हुकूमत ने 4 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए। रकम एयर एम्बुलेंस और दीगर अखराजात की मद में इस्तेमाल होगी। और कौमी क्रिकेट टीम 5 साल बाद बांग्लादेश का दौरा करेगी। 19, 20 और 21 नवंबर को 3 T20 मैचेस ढाका में खेले जाएंगे। PCB का ऐलान। पहला टेस्ट 26 नवंबर को और दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर को शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम की बांग्लादेश रवानगी की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।